हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए प्रश्न अधिक से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से असंगत विकल्प का चयन करना कि कौन सा सही होगा। देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर दिया है कितना 841। 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर है। और 441 इसका 21 का स्क्वायर है। और 625 ये 25 का स्क्वायर है। और 729 हमारा 27 का स्क्वायर है। अब इसमें देखेंगे सब तो स्क्वायर है, लेकिन 21 क्या हमारी भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य। और ये भी क्या है भाज्य संख्या है। और ये भी क्या है भाज्य। तो और ये तीनों क्या है विषम संख्या। क्या है हमारा विषम संख्या है। क्या है विषम है। लेकिन यह क्या है अभाज्य संख्या हमारी है। क्या है अभाज्य संख्या है जो खुद अपने से कटेगी 29। लेकिन 21, 25 और 27 किसी न किसी संख्या से और कट जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर जाएगा। इसमें अलग कौन सा है 841 ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें से बताना है कि कौन सा सही इसमें होगा। देखिए क्या करेंगे। 21 का संबंध 441 से दिया है, तो 25 का संबंध किससे होगा। देखिए 21 का संबंध अगर 21 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 441 मिलेगा। कितना 441। इसी तरह 25 का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो कितना मिलेगा 625 मिलेगा। 625 ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा 625। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। किसी कोड भाषा में यल को कूट लिखा है, तो DUNKI का कूट क्या होगा। इसमें से बताना है कि क्या कूट होगा। देखने में लग रहा है कि यल पहले तो यल, ई है तो ई, फिर भी है तो भी, फिर ई है तो ई, फिर यल है तो एल। इसी तरह यहाँ पर टी लिख लेंगे पहले, लेकिन इसमें ऑप्शन में देखिए डी स्टार्ट से कहीं नहीं है। क्या है डी स्टार्ट से कहीं नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग पहले देखिए इसमें जो हमारा लास्ट वाला है, क्या करेंगे हम लोग जो लास्ट वाला है हमारा वो लास्ट से मिला, पहले से मिला देंगे। पीछे से दूसरा हो जाएगा पहला, तीसरे से या पीछे से सब तीसरा हो जाएगा। तो पीछे से सबको पहले से मिलाते चलना है। इसी तरह यहाँ पर भी डी है ना डी, तो इसको क्या करेंगे हम लोग सबसे पीछे कर देंगे। डी हमारा पीछे हो जाएगा। यू है तो यू इसके बाद आ जाएगा, डी के बाद यू। और एन इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद क्या आ जाएगा के आ जाएगा। फिर इसके बाद आई, तो आई के एन यू और डी, आई एन के यू डी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसमें आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर कभी ऐसा प्रश्न दिखे तो सबसे पहले इसमें हम लोग गलत खोजेंगे, तो बाकी सभी इसमें से कोई ना कोई एक सही मिल जाएगा। देखिए इसमें रंगा हुआ भाग है ना, ये वाला रंगा हुआ भाग है, तो हमको इसमें रंगा हुआ भाग देखना है। तो इसमें है ही नहीं रंगा हुआ भाग, और इसमें है तो घुमाने की अनुमति नहीं है ऑप्शन सी में, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें ऊपर दिया है, क्या किया है ऊपर दिया है ऐसे रंगा हुआ भाग, तो इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर रंगा हुआ भाग दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा
विकल्प पूर्ण करेगा। इसमें से बताना है कि कौन सा हमारा विकल्प पूर्ण करेगा। सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न दिखे तो इसमें हम लोग गिनने का कार्य करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितना हो गया इसमें? 19 हो गया। तो इसमें हम लोग कितना का बनाएंगे? तो इसमें हम लोग देखेंगे कितने अक्षर इसमें लिखे गए हैं। अगर 5 का बनाए इसमें हम लोग 5 3 और 2 5 3 और 2 5, लास्ट में कितने बच जाएगा हमारा? 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 4। तो इसमें देखिए पहले ऐसे ऐसे भरेंगे हम लोग क्या, तो एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी के बाद एन, इसके बाद पी, फिर एस, फिर आर, फिर सी, फिर एन, फिर पी, फिर एस, फिर यहाँ पर आर। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा हमारा? सी के बाद क्या हो जाएगा? एन, और यहाँ पर एक और खाली स्थान होना चाहिए था। एन हो गया। एन के बाद यहाँ पर एन के पहले एक खाली स्थान और एन के बाद एक खाली स्थान, यहाँ पर एक और आना चाहिए, तब 5 का बन जाता है। यहाँ पर एक और सी भर लीजिए, एन के पहले सी, फिर और एन के बाद हमारा क्या हो जाएगा? पी, फिर एस, फिर आर, फिर सी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर सी हो गया है, तो सी के बाद क्या आएगा? एन आएगा, फिर पी, फिर एस, फिर लास्ट में आर आ जाएगा। तो एन पी एस एन पी और इसके बाद एस आर सी एन। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है एन पी एस आर सी पी एन आर। ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, यदि ए ग्रेड का अर्थ प्लस और प्रतिशत का अर्थ है गुणा, डॉलर का अर्थ है भागे और हैशटैग का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? इसमें से बताना है कि कौन सा मान सही होगा। देखिए 9 यहाँ पर है ना, 9 लिख लेंगे, और यहाँ पर ए ग्रेड का अर्थ क्या है? प्लस, तो प्लस कर लेंगे। 114 यहाँ पर 14, डॉलर का अर्थ क्या है? भागे, तो भागे कर लेंगे 19। फिर इसके बाद क्या है हमारा? प्रतिशत, तो प्रतिशत के स्थान पर क्या होगा? प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ है गुणे, तो गुणे कर लेंगे 5। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? हैशटैग, हैशटैग का क्या अर्थ है हमारा? 21, तो 21 कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9 प्लस 19 छक्का 114, 19 में भाग कर देंगे सबसे पहले, तो 6 आ जाएगा, फिर गुणे में 5, माइनस में 21, तो 9 लिख लेंगे यहाँ पर। 9 प्लस 6 पचे 30, माइनस में 21, जोड़ देंगे 39, 39 में से यहाँ पर 39 लिख लेंगे, 39 में से 21 जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, 18 बचेगा। कितना? 18। 18 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 18। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में LIFE को 4372 लिखा है और GOLD गोल्ड को 7658 लिखा है, तो L का कोड क्या होगा? देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पूछा है L का कोड, क्या पूछा है? L का कोड। तो देखिए इसमें हम लोग ढूंढेंगे कॉमन, यहाँ पर L है ना, यहाँ पर भी क्या इसमें 7 है, तो 7 को काट लीजिए। यहाँ पर भी L है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। क्यों हमारा 7 होगा? क्योंकि इसमें भी L है, तो इसमें भी क्या है हमारा? L है, तो L हमारा यहाँ पर 7 इसमें है और 7 इसमें हो जाएगा। दोनों में 7 कॉमन है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? 7 हमारा आंसर हो जाएगा। और बाकी तीनों इसमें भी कॉमन नहीं, इसमें भी कॉमन नहीं है, तो 7 इसमें 7 इसमें, तो L का मान क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में 7 दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 7। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, एक पंक्ति में 5 लोग V, W, X, Y और Z पूर्व की मुख करके बैठे हैं।
एक्स भी के बगल में बैठा है, डब्लू वाई के बगल में बैठा है, जेड केंद्र पर है, लेकिन एक्स के दाएं बैठा है। तो बताइए दाएं छोर पर कौन बैठा है। देखिए इसमें सबसे पहले बीच में यहाँ पर प्रश्न क्या कहा है कि जेड जो है इसके केंद्र पर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर जेड है, यहाँ पर एक केंद्र हो गया। और इसके बाद कहा है एक्स भी के बगल में है। मान लीजिए यहाँ पर एक्स है और इसके बगल में क्या है, हमारा भी है, इसके बगल में भी। तो इधर से ऊपर बगल मान लीजिएगा यहाँ पर। तो अब जेड बचा। फिर बोला है यहाँ पर डब्लू के बाएं बैठा है कौन, वाई है। डब्लू के बाएं, डब्लू वाई के बाएं बैठा है। तो यहाँ पर डब्लू कर लीजिए और वाई कर लीजिए, इसके यहाँ बाएं हो जाएगा। तो फिर पूछा है कि लास्ट में एक्स के दाएं बैठा है। तो बताइए जेड केंद्र पर है लेकिन एक्स दाएं बैठा है। तो एक्स सब देखिए यहाँ पर दाएं भी है। तो बताइए दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो सबसे दाएं छोर पर। तो नीचे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से दायां हो जाएगा। तो लास्ट में कौन बैठा है, वाई बैठा है। तो वाई कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा वाई, जो दाएं छोर पर बैठा है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। थाईलैंड का संबंध है बैंकॉक से, तो तुर्की का संबंध किससे होगा। थाईलैंड का बैंकॉक से, तो तुर्की का संबंध किससे होगा। देखिए थाईलैंड का संबंध बैंकॉक से है, तो तुर्की का संबंध किससे होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में तो ये इंग्लिश में सब है, तो ऑप्शन इसमें सभी गलत हैं। आप लोगों को हम ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन मॉस्को होगा और दूसरा ऑप्शन मकाऊ होगा और इसके बाद तीसरा ऑप्शन नैरोबी होगा, नैरोबी। और चौथा ऑप्शन आप लोगों को अंकारा, अंकारा, चौथा अंकारा दे रहे हैं ऑप्शन। इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, तो आप लोगों को इसमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। मॉस्को की, इसमें मकाऊ की, नैरोबी की, अंकारा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आकृति आएगी। इसमें से बताना है कि कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए इसमें यहाँ पर बिंदी है, इसके बाद यहाँ से नीचे आ गया है और ये ऊपर चला गया है। इसी तरह यहाँ पर ये बिंदी है तो यहाँ पर ऊपर चला गया है। और बाकी यहाँ पर जो एरो है वो घूमता है, ऊपर से इस साइड आ गया है, इस साइड से ऐसे बदल गया है, ये वाला ऐसे बदल गया है। तो ये वाला दोनों देखिए सेम सेम है, लेकिन खाली दिशा इसका इधर और इधर हो गया है उल्टा। तो यहाँ पर भी जो होगा यहाँ पर तो इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर भी बिंदी होगा लेकिन ये वाला इस तरह हो जाएगा हमारा डब्बा और दोनों ओर एरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों ओर एरो हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा किस ओर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें भी नहीं है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में भी नहीं है और ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है दी गई विकल्प आकृतियों में कौन सी संख्या आकृति प्रश्न के पैटर्न को पूरा करेगी। इसमें से बताना कि कौन सा जो है यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक रंगा हुआ भाग रहेगा इसमें, और इसके बाद ऐसा बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा बनेगा। और इसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो ऐसा किस में दिखाई दे रहा है कि बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर कोने पे ऐसे कट है, ऑप्शन ए गलत हो गया। और इसका जो ए ढांचा है ऑप्शन बी का है, इसका ढांचा ए गलत बनाया है, ए भी गलत हो जाएगा।
और ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर एक कांटा भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो बनाया है ऐसे नहीं बना है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो बचा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर कांटा भी है, इस तरह और इस तरह भी किया है और कोने भी निकाला है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि यहाँ पर कथन का दिया है और निष्कर्ष का दिया है। तो सबसे पहले कथन कहा है हमारा, कथन कहा है कि सभी यन क्या हैं हमारे क्यू हैं, सभी यन क्या है हमारे क्यू हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर यन है, जो यन क्या है सभी क्यू है, यहाँ पर क्यू यन क्या है क्यू है। फिर बोला है कुछ एच क्यू है, खाली मान लीजिए यहाँ पर एच है जो क्यू है, यहाँ पर खाली क्यू जो है कुछ इसमें एच है। निष्कर्ष कर रहा है कुछ क्यू एन है, कुछ क्यू एन है, तो ठीक कर रहा है कुछ क्यू एन है और कुछ क्यू एच है, कुछ क्यू एच है, यहाँ पर देखिए अच्छे, तो ऑप्शन एच मतलब दूसरा भी सही है कुछ। अब इसके बाद तीसरा बोल रहा है कुछ एन एच है, एन से एच का कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला होगा ही नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4, कितने हो गए इसमें हमारे 4 त्रिभुज हो गए। तो 4 इसमें है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, अगर 4 ऐसे तो सीधे सीधे 4 का 2 गुना कर लीजिए, 4 का 2 गुना 8 हो जाएंगे, कितना 8। इसमें 1, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे अगर बना हुआ है और कटा हुआ है तो 3 बन जाते हैं, तो 1 में 3, 1 में 3, 3 और 3 कितने हो गए इसमें 6 हो गए, तो 8 और 6, 8 प्लस 6 टोटल कितने हो जाएंगे इसमें 14 त्रिभुज हो जाएंगे। 14 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा उत्तर 14। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है दी गई दर्पण को रेखा एक्स वाई पर रखा जाए तो आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें से बताना ही यह कैसा बनेगा। ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी के जैसा बनेगा। यहाँ पर यह प्रतिबिंब है और इधर हमारा कैसा बनेगा। सबसे पहले यन तो ऐसा उल्टा बन जाएगा, यन देखिए ऑप्शन ए में उल्टा है और इसके बाद ऑप्शन बी में सीधा है, तो ये वाला तो होगा नहीं, और ऑप्शन डी में भी सीधा है, ये भी नहीं होगा। अब एरो इधर से है, एरो इधर से, लेकिन एरो यहाँ पर देखिए दोनों में एरो दिया है, तो ये वाला एरो इधर हो जाएगा, किस साइड हो जाएगा हमारा, इस साइड हो जाएगा एरो, लेकिन ऊपर रहेगा, लेकिन ऑप्शन ए में नीचे की दिया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी बचा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 13 का संबंध 16 से है, किससे है, 13 का संबंध 16 से है, तो इसमें से हमारा बताना है कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 13 का संबंध 16 से दिया है, तो 13 का अगर यहाँ पर 3 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। इसी तरह अगर 20 में खाली डिजिट नंबर क्या है 2 और 0 है, तो अगर इसको अगर ऐसे 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 400 है, 490 है, 401 है, 640 है, तो अगर इसी का डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 400 आएगा, लेकिन ऑप्शन हो सकता है मिस्टेक हो या तो प्रश्न में कुछ मिस्टेक हो,
या तो 400 सही होगा या तो सिर्फ 4 सही होगा। तो अभी के फ़िलहाल में इसमें हमको 400 ऑप्शन मार रहे हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर 39 से 41 या 57 41 से 39 से कैसे आएगा। 63 84 से यहाँ पर प्रश्नवाचन की चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऑप्शन ए में 14 आएगा कि ऑप्शन बी 12 आएगा कि ऑप्शन सी 10 कि ऑप्शन सी ऑप्शन डी 8 आएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना यहाँ पर आंसर इसका होगा। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार चैनल के माध्यम जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।